झारखंड एक राज्य जो खनिज संपदा से भरा पड़ा है, जहाँ कोयला, लोहा, यूरेनियम और सोना मौजूद है, जहाँ से भारत को ऊर्जा मिलती है। फिर भी यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं? आज हम एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जो शायद आपको चौंका सकता है। क्योंकि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो झारखंड बिहार और उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कमाता है, लेकिन फिर भी यहाँ गरीबी क्यों है? क्या ये सिर्फ सरकार की नाकामी है या इसके पीछे कोई और बड़ी सच्चाई छुपी हुई है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं Fun2M और मैं हूं आपका दोस्त सुगन सिद्धांत। सबसे पहले हम झारखंड की तुलना दूसरे राज्यों से करते हैं ताकि समझ सकें कि स्थिति कितनी गंभीर है। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के आंकड़े देखें तो झारखंड में प्रति व्यक्ति आय 1,05,274 रुपये के आसपास है। वहीं झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में यह आंकड़ा 60,337 रुपये के आसपास है। उत्तर प्रदेश 99,514 रुपये के आसपास है। पश्चिम बंगाल 1,02,000 रुपये के आसपास है। राजस्थान 1,55,000 रुपये। तमिलनाडु 2,75,000 रुपये। महाराष्ट्र 3 लाख रुपये और दिल्ली 4,50,000 रुपये के आसपास है। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम ये आंकड़े आप लोगों को क्यों बता रहे हैं। यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि आप देखेंगे झारखंड के प्रति व्यक्ति आय कई राज्यों से ज्यादा होने के बावजूद भी झारखंड आज भी गरीब राज्यों में क्यों गिना जाता है? क्या झारखंड वाकई में एक गरीब राज्य है? आंकड़े बता रहे हैं कि झारखंड बिहार और यूपी से तो बेहतर है, लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु से काफी पीछे। क्या इसका मतलब यह है कि झारखंड अमीर राज्यों में गिना जाना चाहिए? जवाब है नहीं, और इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। अब समझते हैं कि आखिर झारखंड में गरीबी क्यों बनी हुई है। झारखंड भारत के खनिज उत्पादन का बड़ा हिस्सा देता है, लेकिन इन खदानों का असली फायदा कंपनियां और बाहरी लोग उठाते हैं, जबकि स्थानीय लोगों को सिर्फ मजदूरी मिलती है। कोयले से भरे झारखंड में लोग अंधेरे में सोते हैं। क्या यह विडंबना नहीं? झारखंड में 26% से ज्यादा आबादी आदिवासी है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है, लेकिन सही पुनर्वास नहीं मिलता। वे अपने जंगलों से दूर होते हैं और गरीबी का शिकार बनते जाते हैं। हर साल हजारों लोग झारखंड से दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं है। झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में गरीबी और लोगों के पलायन को रोकने के लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाई गई हैं। इसमें महिलाओं के लिए हाल ही में लॉन्च की गई महिला सम्मान योजना, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान या एएशा योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, पलाश ब्रांड योजना, दीदी बाड़ी योजना, इसके अलावा भी कई सारी योजना शामिल है। सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन क्या वे सही से लागू हो रही हैं? सच्चाई यह है कि नौकरशाही, भ्रष्टाचार और गलत प्राथमिकताओं के कारण यह योजनाएं गरीबों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड इस गरीबी से निकल सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। झारखंड की धरती खनिज संपदा से भरी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ की एक बड़ी आबादी गरीबी से जूझ रही है। क्या झारखंड इस गरीबी से बाहर आ सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। सिर्फ डिग्री हासिल करना काफी नहीं, बल्कि ऐसी शिक्षा जरूरी है जो रोजगार के लिए उपयोगी हो। अगर युवाओं को सही ट्रेनिंग दी जाए तो वे खुद रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। झारखंड की पहचान सिर्फ खनिजों से नहीं, बल्कि इसके हस्तशिल्प, पर्यटन और कृषि से भी होनी चाहिए। अगर सरकार स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन दे, आसान लोन मुहैया कराए और तकनीकी सहायता दे, तो लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। झारखंड की असली ताकत उसके प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इनका लाभ सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ये सुनिश्चित करना होगा कि स्थानीय लोगों को भी इसका सीधा फायदा मिले। जब खनिजों से होने वाली कमाई गांवों तक पहुंचेगी, तभी असली विकास होगा। खेती भी यहाँ की अर्थव्यवस्था की
रीढ़ हो सकती है, लेकिन इसके लिए परंपरागत खेती से आगे बढ़कर नई तकनीकों को अपनाना होगा। सिंचाई सुविधाएं बेहतर हों, किसानों को सही दाम मिले और वे जैविक खेती की ओर बढ़ें, तो खेती फायदे का सौदा बन सकती है। इसी तरह पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देकर भी रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। झारखंड की आदिवासी संस्कृति, त्योहार, नृत्य और ऐतिहासिक स्थल किसी से कम नहीं है। अगर इन्हें सही तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया जाए तो पर्यटन से लाखों लोगों को आजीविका मिल सकती है। संभावनाएं बहुत हैं, बस जरूरत है सही नीति और सही इरादे की। अगर सरकार, उद्योग और आम जनता मिलकर इन क्षेत्रों में काम करें तो झारखंड गरीबी से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या झारखंड गरीबी से बाहर आ सकता है? क्या सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए या झारखंड के लोगों को खुद आगे बढ़कर अपने भविष्य को बदलना होगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल फन 2M को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।